लेकिन हम अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यूस रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी इतने लोग कभी एक प्रिजन में नहीं थे, लेकिन हम प्रिजनर्स के लिए क्या कर रहे हैं आज, पूरी मिल्लत क्या कर रही है। आपके तरफ से एक अच्छी किरण है, एक किरण है जमीयत उलमा की तरफ से। जमीयत उलमा ने एक रिकाब कमेटी फॉर्म की कि नहीं, हम प्रिजनर्स का केस लड़ेंगे, चाहे हमें 1% उम्मीद हो कामयाबी की, लेकिन हम लड़ेंगे उनका केस। तो उन्होंने हिंदुस्तान से लेके कर्नाटका तक सेल्स अपॉइंट किए और वो लोग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके असर भी दिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो इस तरीके की तैयारी है ये भी बहुत जरूरी है। और इसमें जो सबसे पहला काम किया जा सकता है वो है डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का। ह्यूमन राइट्स सेंटर्स और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स जहां पे वो रिसर्च जारी करें। घाटकोपर ब्लास्ट केस से हमें क्या मिला, घाटकोपर ब्लास्ट केस में क्या जुल्म हुआ, 5 साल बाद, 4 साल बाद हम लोग भूल जाएंगे। किस तरीके के जुल्म हो रहे हैं 7/11 ब्लास्ट केस में, किस तरीके से 11 लोग एक ही दिन तैयार हो जाते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए। 11 लोग कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं 7/11 ब्लास्ट केस में, और 8 लोग तैयार हो जाते हैं मालेगांव ब्लास्ट केस में, लगभग 2 दिन के डिफरेंस में। ऐसे कैसे हो जाता है? किसी को आप टेररिस्ट कहते हैं, बोलते हैं ये हार्डकोर है, ब्रेन वॉश्ड है। वो आदमी अपना जुल्म क्यों कबूल करेगा, क्यों इकबाल करेगा? लेकिन इस बात को स्टडी के तौर पे पेश करने के लिए हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं। जब तक कि आप एक लेजिस्लेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो और उसमें आपका रिसर्च नहीं है कि ये जो एक इमेजिनेशन, एक फिक्शन के वजह से आपने एक लॉ कायम किया है, इस लॉ में ये खामियां हैं, जब तक कि आप उनको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे तब तक कि लेजिस्लेशंस नहीं बदलेंगे। तो दूसरी लड़ाई जो केसेस के बाद शुरू होती है या केसेस के दौरान शुरू हो जाती है कि इस तरीके के लेजिस्लेशन में या तो अमेंडमेंट लाया जाए या इस तरीके के लेजिस्लेशंस को खत्म किया जाए। घाटकोपर ब्लास्ट केस में जो ह्यू एंड क्राई हुआ, उसके बाद वाइको की अरेस्ट हुई पोटा में, कई नक्सलाइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की अरेस्ट हुई, तो हमने कांग्रेस गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल देखा, उन्होंने पोटा जैसा कानून खत्म कर दिया। हमने देखा कि जब टाडा जैसे कानून के ऊपर बहस के लिए आए तो टाडा जैसा कानून भी खत्म हो गया। तो ऐसी क्या बात है कि मकोका जैसे कानून, यूएपीए जैसे कानून जारी रहेंगे लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में स्ट्रगल हो। लेकिन यहां पे आके एमसीओसी के कानून में उन्होंने आके बहुत चालाकी से फर्क कर दिया। 1997-1998 में जब बहस चल रही थी सरकार में कि एमसीओसी जैसा कानून लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए और एमसीओसी कानून का दायरा क्या होना चाहिए, तो उस वक्त ये कहा गया था एमसीओसी कानून के दायरे में दहशतगर्दी भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा कुव्वत से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उसके अमल की बात आई तो एक भी नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मकोका का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस इमीडिएटली रिसर्च पे आ जाते हैं, पेपर्स पे बात करते हैं और उस कानून की खामियों को सामने लाते हैं। लेकिन हमारे पर सिर्फ जब मुसलमानों पे इस्तेमाल होगा तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए एमसीओसी के खिलाफ अभी तक कोई आवाज नहीं उठी, बल्कि सबसे ज्यादा मुसलमानों पे इस्तेमाल किया गया। जबकि सबसे ज्यादा मुसलमानों पे इस्तेमाल किया गया और जिस नाम से दहशतगर्दी को इन्वॉल्व किया गया था इस कानून में, उनके खिलाफ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कैरी आउट करने के लिए, एक एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल कैरी आउट करने के लिए हमारे पास ना इंस्टीट्यूशन है ना लोग। उसको ये जो चीज है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में हम तैयारी करें। मैं हमेशा इंप्रेस करता हूं इस बात पे कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हो, ह्यूमन राइट्स का नेटवर्क हो, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, यूनिट टू यूनिट। ये एक पहला स्टेप हो सकता है कि कल हम जब किसी बात को कहें तो वही इम्पैक्ट से, टाडा जैसे हटा, पोटा जैसे हटा, उसी इम्पैक्ट से ये सारे कानून भी हट जाएं। लेकिन सिर्फ ये मुसलमानों पे इस्तेमाल हुए हैं और मुसलमान इसके खिलाफ कुछ ना करें या सिर्फ एक महदूद मुस्लिम सर्कल इसके खिलाफ एहतजाज करते रहे तो कुछ हासिल नहीं होगा।
हर एक ऐसे केसेस के बाद जहां हम दर्शा सकते हैं या जहां हम दिखा सकते हैं कि इस लेजिस्लेशन का फायदा नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल गलत हुआ, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉयर्स की टीम नहीं हमारे पास फाइट करने के लिए केसेस। लेफ्ट में और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, कश्मीर में, ये वो, इन सब जगहों पर एक आदमी अरेस्ट होता है तो 10-15 लॉयर वहां खड़े हो जाते हैं। जज भी कोई बात सुनने, कोई बात का इकरार और कोई बात का इनकार करने से पहले सोचता है, वरना आप कहते रहिए, कंप्लेंट्स करते रहिए, जज के कान में आई तो मन हुआ तो लिख लिया उसने, नहीं आया तो नहीं लिखा। इन सबका वो तो मकसद हासिल कर रहे हैं अपना, आपको बदनाम भी कर रहे हैं, आपके खिलाफ ओपिनियन भी कर रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन भी कर रहे हैं। इसकी जद आप पे कैसे पड़ती है वो भी एक नुक्ता है। हर एक ये केस स्टडी को दरअसल मैं लिमिटेड नहीं करना चाहता था, इसके पॉलिटिकल फॉलआउट्स और सोशल फॉलआउट्स जो कम्युनिटी पे पड़ते हैं उस बात को भी मैं